द्वारिका एक ऐसा नाम जो भारतीय इतिहास और पौराणिक कथाओं में सदियों से जीवित है। ये वह नगरी है जो भगवान श्री कृष्ण की राजधानी थी और जिसे आज समुद्र के भीतर डूबा हुआ प्राचीन शहर माना जाता है। द्वारिका की कहानी न केवल हिंदू धर्म के महत्वपूर्ण ग्रंथों में मिलती है, बल्कि यह ऐतिहासिक और पुरातात्विक शोधों के लिए भी एक रहस्य बन गई है। द्वारिका का स्थान भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमी तट पर गुजरात के ओखामंडल क्षेत्र के पास है। यह नगरी समुद्र के किनारे बसी थी और माना जाता है कि यह समुद्र के अंदर डूब गई। इसके नाम का अर्थ होता है दरवाज़ा या द्वार, जो इस नगर की रक्षा करने वाली समुद्री मजबूत दीवार को दर्शाता है। पौराणिक कथाएं कहती हैं कि यह नगर भगवान कृष्ण ने बसाई थी। जब कृष्ण मथुरा से द्वारप्रस्थ आए और यदुवंश के राजा बने, तब उन्होंने द्वारिका की स्थापना की। इस नगर को समुद्र की लहरों से बचाने के लिए विशेष प्रकार की दीवारें और द्वार बनाए गए थे। इसे स्वर्णिम नगरी कहते हैं क्योंकि इसके महल, मंदिर और मकान सुनहरे सामानों से सजाए गए थे। कहा जाता है कि यहाँ सोना, चांदी और कीमती रत्नों का विशाल भंडार था। भारतीय महाकाव्य, महाभारत और पुराणों में द्वारिका का उल्लेख बड़ी श्रद्धा के साथ मिलता है। इन ग्रंथों में बताया गया है कि द्वारिका वह सुरक्षित और आत्मनिर्भर नगर था जहाँ यदुवंशी राजा और उनके अनुयायी रहते थे। यहाँ के बाजार उन्नत और व्यवस्थित थे और लोग समृद्ध जीवन जीते थे। इसके अलावा द्वारिका नगर को एक धार्मिक और आध्यात्मिक केंद्र के रूप में भी जाना जाता था। समय के साथ द्वारिका के डूबने की घटना एक रहस्यमय विषय बनी हुई है। हजारों वर्षों से यह सवाल उलझा हुआ है कि यह शहर कैसे समुद्र के अंदर चला गया। कहा जाता है कि समुद्र के उफान और प्राकृतिक आपदाओं के कारण यह शहर अपने अस्तित्व से मिट गया। आधुनिक वैज्ञानिक और पुरातात्विक शोध ने भी इस पुरानी कहानी को सच साबित करने की कोशिश की है। 1960 के दशक से लेकर अब तक की खोजों में समुद्र के नीचे प्राचीन मानव बसावट के संकेत मिले हैं, जो द्वारिका शहर के अस्तित्व की पुष्टि करते हैं। इन खोजों में समुद्र के अंदर शहर के अवशेष, तांबे के सिक्के, महल के खंभे और अन्य वस्तुएं मिली हैं। इन खोजों के बाद इतिहासकार और पुरातत्वविद यह मानने लगे हैं कि द्वारिका सिर्फ एक कथा नहीं, बल्कि ऐतिहासिक सत्य भी हो सकता है। यह खोज पुरातन भारतीय सभ्यता में समुद्री व्यापार, कला और संस्कृति के विस्तार को भी समझने में सहायक है। द्वारिका की डूबती हुई नगरी की कहानी हमें यह भी सिखाती है कि कैसे प्राचीन नगर समुद्र के बढ़ते जल स्तर और भूकंपीय गतिविधियों के कारण खतरे में पड़ सकते हैं। हमें इतिहास की इस अनकही दास्तान के माध्यम से अपने पूर्वजों की जीवन शैली, धर्म, संस्कृति और उनकी मानसिकता के बारे में जानने का मौका मिलता है। जब भगवान कृष्ण ने मथुरा का शासन छोड़कर द्वारप्रस्थ एवं आसपास के क्षेत्रों में अपना राज्य स्थापित किया, तब उन्हें एक ऐसी जगह की जरूरत थी जो सुरक्षित हो, ताकि उनका देश और उनके अनुयायी स्वतंत्र और समृद्ध जीवन जी सकें। इस आवश्यकता ने द्वारिका के निर्माण की शुरुआत की। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब भगवान कृष्ण ने समुद्र के देवता से संवाद किया, तब उन्होंने समुद्र के अंदर 12 योजन भूमि मांगी। एक योजना लगभग 12 ये तो माली बड़ी से 400 किलोमीटर होती है, अतः यह भूमि लगभग 150 से 160 किलोमीटर तक फैली हुई थी। यह भूमि समुद्र के अंदर स्थित थी और यहां कृष्ण ने अपनी नगरी बसाने के लिए अनुमति मांगी। समुद्र देवता ने उनकी विनती स्वीकार कर ली और वास्तुकार विश्वकर्मा को इस भूमि पर एक भव्य नगरी बनाने का आदेश दिया। विश्वकर्मा ने अपने दिव्य शिल्प कौशल से द्वारिका को इतना सुंदर और चमत्कारिक बनाया कि वह स्वर्णिम नगरी के रूप में जानी गई। द्वारिका के निर्माण में सोना, चांदी, कीमती पत्थरों और औद्योगिक कलाओं का विशेष उपयोग हुआ। महलों की भव्यता, मंदिरों की भव्य संरचना और सड़कों की व्यवस्थित व्यवस्था द्वारिका के गौरव को दर्शाती है। ये नगरी न केवल पर्यटकों के लिए, बल्कि भक्तों और राजनेताओं के लिए भी आकर्षक स्थल बनी। इस नगर का एक महत्वपूर्ण पक्ष यह था कि यह समुद्र के बढ़ते खतरों से संरक्षित थी। इसके चारों ओर दीवारें और द्वार बनाए गए थे, जो दुश्मनों और प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षा करते थे। द्वारिका का नाम भी इसी सुरक्षा द्वार से आया, जिसे समुद्री राज्य के लिए खुला और बंद किया जाता था। द्वारिका एक प्रशासनिक और सांस्कृतिक केंद्र थी। यहाँ यदुवंश के राजा रहते थे, जिनका नेतृत्व भगवान कृष्ण करते थे। वे सिर्फ एक धर्मगुरु ही नहीं, बल्कि एक नीति निर्धारक, राजनेता और दक्ष सेनापति भी थे। उनकी दूरदर्शी सोच ने द्वारिका को एक मजबूत और स्वतंत्र राज्य बनाया। श्री कृष्ण के नेतृत्व में द्वारिका ने राजनीतिक, सांस्कृतिक और सैन्य क्षेत्रों में जबरदस्त प्रगति की।
यदुवंश के योद्धा नगर की सुरक्षा करते थे और व्यापार के लिए समुद्री रास्तों का विकास करते थे। कहा जाता है कि द्वारिका उस समय के सबसे शक्तिशाली ऐतिहासिक नगरों में से एक था। वास्तव में द्वारिका केवल एक नगर नहीं था, बल्कि एक पूरी सभ्यता का केंद्र था। यहाँ कला, संगीत और नृत्य के उत्कर्ष के प्रमाण मिलते हैं। इसके मंदिरों में संस्कार, पूजा और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित होते थे। कृष्ण की नगरी में एकता, न्याय और समृद्धि का माहौल था। द्वारिका के नियमित बाजार और व्यापारिक केंद्र भी थे, जहां सारे देश से व्यापारी आते। इस शहर का समुद्री व्यापार प्राचीन भारत के लिए महत्वपूर्ण था, जो विदेशों से वस्त्र, मसाले और अन्य वस्तुएं आयात निर्यात करता था। बच्चों को शिक्षा, युवाओं को सांस्कृतिक ज्ञान और पुरोहितों को धार्मिक संस्कार द्वारिका में उपलब्ध थे। यहाँ के निवासी अपने जीवन में धर्म, संस्कृति और सामाजिक नियमों का पालन बड़े तोप से करते थे। द्वारिका की स्थापना केवल भौतिक संपदा और शक्ति का प्रतीक नहीं थी। यह धार्मिक विश्वास, आत्मा की शांति और मानवता के प्रति आदर्शों का केंद्र भी था। भगवान कृष्ण ने इस शहर को नैतिकता, प्रेम और भगवान की भक्ति का केंद्र बनाया। पुराणों और महाभारत ग्रंथों में द्वारिका का यूं वर्णन होता है कि यह भगवान कृष्ण का स्वर्ग था, जहां उनके अनुयायी और परिवार के सदस्य खुशहाल रहते थे। द्वारिका नगरी की कहानी का सबसे रहस्यमय और महत्वपूर्ण हिस्सा है, यह कैसे और क्यों डूब गई। हजारों सालों से यह सवाल इतिहासकारों, पुरातत्वविदों, वैज्ञानिकों और आम जनता के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। पौराणिक ग्रंथों में द्वारिका के डूबने का वर्णन कई प्रकार से मिलता है। सबसे सामान्य कथा यह है कि श्री कृष्ण के इस संसार से चले जाने के बाद द्वारिका समुद्र के गर्भ में समा गई। इस घटना के पीछे कई धार्मिक और आध्यात्मिक कारण बताए गए हैं, लेकिन वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी इसे समझना जरूरी है। सबसे पहले हम पौराणिक कारणों को समझते हैं। महाभारत और अन्य पुराणों में कहा गया है कि जब भगवान कृष्ण ने अपना शरीर त्याग दिया, तब उनके वंशजों और यदुवंश के लोगों में घमंड और अहंकार की वृद्धि हुई। इस अहंकार और अधर्म के कारण समुद्र देवता ने द्वारिका को समुद्र में डुबा दिया। कुछ कहानियां आराशी दुर्वासा के श्राप को भी द्वारिका के विनाश का कारण मानती हैं। यह श्राप यदुवंशी राजाओं की निष्ठा और धर्म के प्रति अवहेलना के कारण दिया गया। पौराणिक कथा के अनुसार द्वारिका के डूबने की घटना एक देवीय और न्यायिक कार्य थी, जिसने अधर्म के प्रति सजा स्वरूप इस नगरी को मिटा दिया। यह घटना एक प्रकार का नैतिक संदेश भी है, जो सत्ता और शक्ति के दुरुपयोग को दर्शाती है। अब वैज्ञानिक और ऐतिहासिक दृष्टिकोण को देखें तो समुद्र के बढ़ते जल स्तर, भूकंप और समुद्री कटाव जैसे प्राकृतिक कारण द्वारिका के डूबने के लिए उत्तरदायी हो सकते हैं। समुद्र के किनारे बसे कई प्राचीन नगरों की तरह द्वारिका भी ऐसे पर्यावरणीय बदलावों का शिकार हुई। 1960 के दशक में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण और समुद्र विज्ञान विभाग ने समुद्र के अंदर डूबे हुए अवशेष ढूंढने के लिए खोज शुरू की। ये खोजें गुजरात के तट के पास समुद्र के नीचे प्राचीन संरचनाओं के अवशेष, पत्थर के खंभे, धातु के बर्तन और मिट्टी के टूटे फूटे हिस्सों के रूप में मिली। इन पुरातात्विक प्रमाणों से पता चलता है कि द्वारिका एक विकसित शहर था, जिसमें बड़े पैमाने पर मानव बसावट थी। ऐसे संकेत मिलते हैं कि यह शहर जल स्तर के बढ़ने और संभवतः भूकंप के कारण समुद्र के अंदर चला गया। वैज्ञानिक अध्ययन बताते हैं कि मलवा क्षेत्र और सर्वदा की सहायक नदी तल में हो चुकी भूगर्भीय क्रियाएं और समुद्री कटाव द्वारिका के विनाश को गति दे सकती हैं। दूसरी ओर समुद्र के बढ़ते जल स्तर ने द्वारिका के सुरक्षा संरचनाओं को कमजोर कर दिया होगा, जो अंततः शहर के डूबने का कारण बनी। यह प्रक्रिया हजारों वर्षों तक धीरे धीरे चली, जिस कारण द्वारिका आज पानी के नीचे छिपी हुई है। इतिहासकारों और वैज्ञानिकों के अनुसार द्वारिका के डूबने की घटना लगभग 3000 से 3500 साल पहले हुई होगी। यह अनुमान समुद्र के तल में मिले अवशेषों के साथ साथ तकनीकी इतिहास के तुलनात्मक अध्ययन पर आधारित है। इतिहास में ऐसी कई घटनाएं हुई हैं जहां समुद्र के किनारे बसे विस्तृत नगर प्राकृतिक आपदाओं के कारण अस्तित्व से समाप्त हो गए। द्वारिका भी उन्हीं में से एक है, जिसकी कहानी अब भी हमें मानव सभ्यता की नाजुकता का एहसास कराती है। द्वारिका का डूबना केवल एक भौतिक घटना नहीं थी, बल्कि यह उस समय के सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक परिवर्तनों का भी परिचायक माना जाता है। श्री कृष्ण के चले जाने के बाद यदुवंश की टूट फूट, आंतरिक कलह और बाहरी आक्रमणों ने द्वारिका को कमजोर कर दिया था।
ये सामरिक अस्थिरता भी द्वारिका के विनाश में सहायक थी। इन सारे कारणों ने मिलकर द्वारिका को उसके जमीनी अस्तित्व से वंचित कर दिया और वह समुद्र में समा गई। आज द्वारिका की कहानी हमें एक गहरा संदेश देती है कि कितना भी शक्तिशाली और समृद्ध नगर हो, उसकी स्थिरता और सुरक्षा केवल सामरिक क्षमता पर नहीं, बल्कि नैतिकता, एकता और प्राकृतिक संतुलन पर भी निर्भर करती है। इस प्रकार द्वारिका की डूबी हुई नगरी की कहानी केवल इतिहास के पन्नों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आज के समय के लिए भी चिंतन और सीख का स्रोत है। द्वारिका की डूबी हुई नगरी की कहानी भारतीय इतिहास का एक गूढ़ रहस्य थी। हजारों साल तक यह कहानी केवल पुराणों और लोक कथाओं में सुनाई जाती रही, लेकिन 20वीं सदी के मध्य में इस रहस्य ने आधुनिक विज्ञान और पुरातत्व के विश्व में एक नया मोड़ लिया। 1960 के दशक में भारत सरकार ने समुद्र विज्ञान और पुरातत्व विभाग के सहयोग से गुजरात तट के समुद्र के अंदर खोज अभियान शुरू किया। इस खोज का नेतृत्व डॉ.एस.आर. राव ने किया, जिन्होंने समुद्र के अंदर पुरातात्विक अवशेषों को खोजने के लिए नवीनतम उपकरण और तकनीकों का उपयोग किया। समुद्र के नीचे धूल और जल के प्रभाव से ढके हुए उन्हें पत्थर के खंभे, तांबे के बर्तन, प्राचीन आभूषण और कुछ दीवारों के खंड मिले। ये अवशेष द्वारिका नगरी के अस्तित्व को लेकर नई उम्मीदें जगाने लगे। ध्यान देने योग्य है कि ये अवशेष केवल एक सामान्य नगर के नहीं थे, बल्कि एक उच्च विकसित और व्यवस्थित नगर की निशानियां थीं। इनके अध्ययन से पता चला कि द्वारिका एक सभ्य और आधुनिक शहर था, जहां जल निकासी, सड़कों की योजना और वास्तुकला विकसित थी। प्राचीन दस्तावेजों और पुरातात्विक प्रमाणों का विश्लेषण करने पर शोधकर्ताओं ने यह भी पाया कि द्वारिका का वास्तुशिल्प और नगर नियोजन उस युग के लिए अत्याधुनिक था। समुद्र के अंदर मिली पुरानी वस्तुओं में ज्वालामुखी और समुद्री जीवन के निशान थे, जो यह दर्शाते हैं कि नगर समुद्र की लहरों और प्राकृतिक आपदाओं से ग्रस्त रहा होगा। ये खोज इतिहासकारों और पुरातत्वविदों के लिए एक बड़ी उपलब्धि थी, क्योंकि इससे प्राचीन भारतीय सभ्यता और संस्कृति की समझ में एक नया आयाम जुड़ा। द्वारिका की खोज ने न केवल भारतीय इतिहास को नया आकार दिया, बल्कि यह प्रमाण भी दिया कि भारत की प्राचीन सभ्यताएं तकनीकी रूप से कितनी विकसित थीं। इस खोज ने दुनिया भर के शोधकर्ताओं का ध्यान आकर्षित किया और अनेक विद्वानों ने द्वारिका पर अध्ययन करना शुरू किया। इस महान खोज ने भारतीय इतिहास के अध्ययनों को गहराई प्रदान की और लोक कथाओं को वैज्ञानिक आधार दिया। आज द्वारिका की मशहूर साइट के आसपास एक पुरातात्विक केंद्र भी स्थापित किया गया है, जहां प्रदर्शनी लगाई जाती है और आगंतुक इस महान नगरी की गवाही सुनते हैं। द्वारिका की खोज और अध्ययन से हमें यह भी सीखने को मिलता है कि कैसे मानव सभ्यता प्राकृतिक आपदाओं, राजनीतिक परिवर्तनों और सामाजिक उलझनों के बावजूद विकास करती रही। प्राचीन समय से ही द्वारिका को केवल एक भौगोलिक नगरी के रूप में नहीं देखा गया, बल्कि इसे एक पवित्र और धार्मिक स्थल के रूप में भी पूजा जाता रहा है। द्वारिका का धार्मिक महत्व उस समय से जुड़ा है जब भगवान श्री कृष्ण ने इसे अपनी राजधानी बनाया था। श्री कृष्ण को हिंदू धर्म में विष्णु भगवान का अवतार माना जाता है और उनके द्वारा स्थापित द्वारिका नगरी को भगवान की नगरी कहकर श्रद्धा दी जाती है। यहीं से उनकी अनेक लीलाएं हुई, यहीं से उन्होंने धर्म और न्याय स्थापित किया। इसका अर्थ यह है कि द्वारिका न केवल एक राजनीतिक केंद्र थी, बल्कि आध्यात्मिक और सांस्कृतिक जीवन का केंद्र भी थी। द्वारिका में कई महत्वपूर्ण मंदिर थे, जिनमें भगवान द्वारकाधीश का प्रमुख मंदिर है। यह मंदिर आज भी गुजरात के द्वारिका शहर में स्थित है और लाखों श्रद्धालुओं के लिए आस्था का केंद्र है। इस नगरी का धार्मिक महत्व न केवल हिंदुओं तक सीमित है, बल्कि यह भारतीय संस्कृति और सभ्यता के कई अन्य पहलुओं से भी जुड़ा हुआ है। मंदिर कला, मूर्तिकला और पुरोहित संस्कार यहाँ के सांस्कृतिक जीवन की झलक दिखाते हैं। सांस्कृतिक दृष्टि से द्वारिका एक ऐसे स्थान थी जहाँ संगीत, नृत्य, साहित्य और कला का विकास हुआ। यहाँ के लोग धार्मिक उत्सव, मेले और सांस्कृतिक कार्यक्रम बड़े उत्साह से मनाते थे। कृष्ण की नगरी का जीवन जीवंत था, जहाँ धार्मिकता और कला का समन्वय था। इसके अलावा द्वारिका का समुद्री व्यापार भी सांस्कृतिक आदान प्रदान का एक माध्यम था। विभिन्न समुद्री मार्गों के जरिए विदेशी संस्कृतियां द्वारिका पहुंचे और यहाँ की संस्कृति से प्रभावित हुईं। इस प्रकार द्वारिका ने भारतीय सभ्यता को वैश्विक स्तर पर भी पहचान दिलाई। यह नगर योग और ध्यान का भी केंद्र था। यहाँ के महात्मा और साधु गुप्त ज्ञान की खोज में लगे रहते थे। गुरुकुलों में शिक्षा दी जाती थी,
जो न केवल धार्मिक शिक्षा बल्कि जीवन के कई अन्य ज्ञान भी सिखाते थे। धार्मिक और सांस्कृतिक रूप से द्वारिका की गरिमा को आज भी विभिन्न त्योहारों और पूजा विधानों में महसूस किया जा सकता है। होली, जन्माष्टमी और अन्य पर्वों पर यहाँ विशेष आयोजन होते हैं जो कृष्ण भक्तों और आम जनता को जोड़ते हैं। इस सब के साथ द्वारिका की कहानी उस आदर्श समाज का प्रतीक है जहाँ धर्म, सामंजस्य और सांस्कृतिक समृद्धि एक साथ पनपी थी। ये नगर मानव जीवन के श्रेष्ठ मूल्यों का संदेश देती है। देतिलासिस पैंतालासिस। द्वारिका नगरी न केवल भगवान श्री कृष्ण का निवास स्थल थी, बल्कि महाभारत के बाद की राजनीति और सामाजिक जीवन का भी एक महत्वपूर्ण केंद्र रही। महाभारत युद्ध, जो भारत के सबसे विशाल और भीषण युद्धों में से एक था, का इस नगर पर गहरा प्रभाव पड़ा। युद्ध के बाद के वर्षों में द्वारिका ने युद्ध के अनुभवों से उभरते हुए अपने सामाजिक और राजनीतिक ढांचे को पुनः स्थापित किया। महाभारत युद्ध के समापन के बाद द्वारिका के यदुवंशीय राजा और उनके वंशजों ने एक बार फिर अपने राज्य का पुनर्निर्माण किया। युद्ध की विभीषिका और विनाशकारी लड़ाई की छाप शहर के हर हिस्से पर पड़ी थी, लेकिन मजबूत नेतृत्व और सामूहिक प्रयास से यहां फिर से जीवन लौट आया। युद्ध के प्रभाव ने द्वारिका के सामाजिक ताने बाने को प्रभावित किया, जहां विविध जातियां, वर्ग और धर्म अपनाकर एक समाज का निर्माण किया गया। महाभारत के युद्ध के बाद द्वारिका को बाहरी आक्रमणों और आंतरिक मतभेदों का सामना भी करना पड़ा। राज्य सत्ता पर अधिकार के लिए यदुवंश के अंदर भयंकर संघर्ष चल रहे थे, जिसने नगर की सामरिक सुरक्षा और शांति को कमजोर किया। ऐसे समय में सामाजिक असमंजस्य और कमजोर सैन्य संगठन ने द्वारिका को संकट में डाल दिया। आर्थिक जीवन में द्वारिका की समृद्धि का बड़ा आधार था समुद्री और थल व्यापार। द्वारिका के बंदरगाह ने समुद्री व्यापार को विश्वसनीय बनाया, जो इस नगर को समृद्ध और शक्तिशाली बनाता था। व्यापार के माध्यम से यहाँ लाखों लोग जीवित थे, जो समुद्र से मसाले, रत्न, वस्त्र और अन्य वस्तुएं लाते और निर्यात करते थे। ये व्यापार न केवल राजस्व का स्रोत था, बल्कि सांस्कृतिक आदान प्रदान की भी आधारशिला था। महाभारत युद्ध के बाद भी द्वारिका के जीवन में धार्मिक और सांस्कृतिक क्रियाएं जारी रहीं। त्योहार, धार्मिक अनुष्ठान और सामाजिक कार्यक्रम लोगों को सामाजिक एकता प्रदान करते थे। यह सभ्यता अपने नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों के साथ विकसित होती रही, परंतु राजनीतिक और सामाजिक प्रशासन में आंतरिक कलह और बाहरी दबाव द्वारिका की पतन प्रक्रिया को तेज करते गए। राजघराने में सत्ता संघर्ष, असंतोष और मतभेद अंततः नगर के अस्तित्व को खतरे में डालने लगे। द्वारिका की सामाजिक और राजनीतिक जीवन की यह गाथा मानव इतिहास की एक बड़ी सीख है कि सामूहिक एकता और नैतिक नेतृत्व के बिना कोई भी विकसित और शक्तिशाली सभ्यता टिक नहीं सकती। यहाँ धर्म, न्याय और राजनीति का सामंजस्य ही सामाजिक स्थिरता का आधार था, जिसका भंग होने से संकट आया। महाभारत युद्ध के इर्द गिर्द घटी घटनाएं, उनके प्रभाव और द्वारिका के पुनर्निर्माण का यह इतिहास हमारे सामने एक ऐसे समाज की झलक पेश करता है जिसने बड़े संकटों को पार कर समृद्धि हासिल की, लेकिन फिर भी मानव दमन, आत्मविनाश और प्राकृतिक आपदाओं की मार से बच नहीं पाया। द्वारिका नगरी का इतिहास केवल उसकी स्थापना और समृद्धि तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसके पतन की कहानी भी उतनी ही महत्वपूर्ण और दिलचस्प है। यह पतन एक जटिल प्रक्रिया थी जिसमें कई सामाजिक, राजनीतिक और प्राकृतिक कारण शामिल थे। द्वारिका का गिरावट एक ऐसे युग की दास्तान है जहां सामूहिक मानवीय व्यवहार, प्राकृतिक आपदाएं और राजनीतिक अस्थिरता ने मिलकर महान शहर को उसके अस्तित्व से वंचित कर दिया। श्री कृष्ण के निधन के बाद यदुवंश के बीच आंतरिक कलह और सत्ता संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। इससे सामाजिक और राजनैतिक अस्थिरता बढ़ी। इतिहासकार मानते हैं कि द्वारिका में सत्ता के लिए जारी इन संघर्षों ने नगर के भीतर एक व्यापक टूट को जन्म दिया। यह देखना अत्यंत महत्वपूर्ण है कि द्वारिका उस समय केवल एक नगर नहीं, बल्कि एक बड़े साम्राज्य का केंद्र था। यहाँ विभिन्न जाति, वर्ग और समुदाय रहते थे। राज परिवार में सत्ता के लिए संघर्ष, सैनिक वर्ग में मतभेद और व्यापारी वर्ग के हितों के टकराव ने द्वारिका को कमजोर किया। इस असंतुलन ने सामाजिक तनाव और असामंजस्य को जन्म दिया। सामाजिक अस्थिरता के साथ साथ राजनीतिक नेतृत्व भी कमजोर हुआ। शक्तिशाली नेताओं के अभाव में द्वारिका का शासन कमजोर पड़ने लगा। यह स्थिति बाहरी आक्रमणों और सांस्कृतिक दबावों का सामना करने में नगर को अपूर्ण बनाती गई।
प्राकृतिक कारण भी द्वारिका के पतन में अहम भूमिका निभाते हैं। समुद्री कटाव और जल स्तर में वृद्धि के चलते नगर की सुरक्षा ढांचों को नुकसान पहुंचा। भूकंप और ज्वालामुखीय गतिविधियां भी इस क्षेत्र में लगातार होती रही हैं, जिसने द्वारिका के तटीय इलाकों को प्रभावित किया। पुरातात्विक और समुद्र विज्ञान के अध्ययन बताते हैं कि द्वारिका बारिश की तेज बाढ़, नदियों के मार्ग में बदलाव तथा समुद्री तूफानों की मार से भी प्रभावित हुआ होगा। शहर के उन हिस्सों में जहां संरक्षण कमजोर था, जल स्तर की बढ़ोतरी ने स्थायी नुकसान पहुंचाया। इतिहास का अध्ययन यह भी दर्शाता है कि द्वारिका के पतन की प्रक्रिया अचानक नहीं हुई, बल्कि यह धीरे धीरे कई दशकों में विकसित हुई। राजनीतिक अस्थिरता और प्राकृतिक आपदाओं का संयोजन इस नगर को समुद्र के भीतर धकेलने वाला मुख्य कारण रहा। राज्य और जनता के बीच विश्वास का टूटना भी द्वारिका के पतन की प्रमुख वजह थी। कमजोर प्रशासन, भ्रष्टाचार और सामाजिक असमानता ने लोगों में निराशा फैलाई, जिससे शहर की संरचनात्मक अखंडता कमजोर हुई। यदुवंशीय राजाओं की लड़ाई, सत्ता पाने के लिए खूनी संघर्ष और अंदरूनी कलह ने युद्ध और हिंसा के वातावरण को जन्म दिया। ऐसे में द्वारिका की सामूहिक ताकत कमजोर पड़ी और शहर को बचाने के प्रयास विफल रहे। दूसरी ओर समुद्र की शक्तिशाली लहरों और प्राकृतिक आपदाओं ने शहर के तटबंध तोड़े। पुरानी दीवारें और सुरक्षा संरचनाएं टूटने लगीं, जिससे पानी ने नगर को निगलना शुरू किया। यहां तक कि कुछ पुराणों में द्वारिका के अंत का जिक्र एक दिव्य न्याय के रूप में भी किया गया है, जहां अधर्म और अहंकार के चलते घरों बारों और नगर का विनाश हुआ। यह दार्शनिक और धार्मिक दृष्टिकोण भी पतन के पीछे के सामाजिक मानवीय कारणों को दर्शाता है। अंततः द्वारिका का पतन एक प्रकृति और मानव कारणों का सम्मिलित परिणाम था, जिसने इसे एक खोई हुई नगरी बना दिया। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि सभ्यता की चुनी हुई राह और उसका भविष्य न केवल भौतिक संरचनाओं पर निर्भर करता है, बल्कि उसके सामाजिक, राजनीतिक और नैतिक आधारों पर भी निर्भर करता है। इस प्रकार द्वारिका के पतन ने मानवता को एक ऐसा सबक दिया जो आज भी महत्व रखता है। स्थिरता और समृद्धि के लिए समाज में स्थायित्व, नैतिकता और एकता आवश्यक है। द्वारिका नगरी की डूबी हुई प्राचीन कहानी, जिसे सदियों तक सिर्फ पौराणिक कथाओं का हिस्सा माना जाता था, 20वीं सदी के मध्य में वैज्ञानिक खोजों के जरिए इतिहास के पन्नों में नई जान आई। समुद्र के नीचे छिपे अवशेषों की खोज ने न केवल इस नगरी की वास्तविकता को स्थापित किया, बल्कि भारतीय पुरातत्व के लिए भी एक क्रांति साबित हुई। 1960 के दशक में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण और समुद्र विज्ञान विभाग ने गुजरात के तट के पास समुद्र के अंदर शोध करने की योजना बनाई। इस अभियान का नेतृत्व डॉ.एस.आर. राव ने किया, जो समुद्र के अंदर खोजी तकनीकों और उपकरणों में माहिर थे। उनके नेतृत्व में रेडियो सोनार, स्कूबा डाइविंग और अन्य तकनीकी उपकरणों का उपयोग कर समुद्र के अंदर खोजबीन की गई। उनके प्रयासों ने साबित कर दिया कि द्वारिका सिर्फ एक पौराणिक कथा नहीं, बल्कि एक वास्तविक नगर था। समुद्र के तल से मिली वस्तुएं जैसे तांबे के सिक्के, पत्थरों से बने खंभे, टूटे हुए बर्तन और जटिल संरचनाओं के अवशेष इसके प्रमाण थे। ये सब अवशेष इस बात का संकेत देते थे कि यह नगर एक विकसित और व्यवस्थित शहर था। अध्ययन से यह भी पता चला कि द्वारिका की संरचना और वास्तुकला उस युग के लिए अत्यंत उन्नत थी। शहर की सड़कों की योजना, जल निकासी के नलिकाएं और सुरक्षा के लिए निर्मित दीवारें इस नगर को सैन्य और नागरिक दोनों दृष्टिकोण से सक्षम बनाती थीं। ये समुद्री शहर समुद्र के खतरों से सुरक्षित रखने के लिए विशेष रूप से डिजाइन किया गया था। समुद्र के तल से मिली मछलियों, कछुओं और अन्य समुद्री जीवाश्मों के अवशेष यह दर्शाते हैं कि नगर धीरे धीरे समुद्र के उफान के कारण डूबा था। वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि भूकंप, समुद्री तूफान तथा जल स्तर में तेजी से वृद्धि ने द्वारिका को धीरे धीरे समुद्र के गर्भ में समा लिया। इस खोज ने भारतीय पुरातत्वविदों और इतिहासकारों को पुरानी सभ्यताओं की समझ में एक नया दृष्टिकोण दिया। द्वारिका की खोज ने उन मिथकों को जिसका सच साबित करने में भूमिका निभाई, जो हजारों वर्षों से लोक कथाओं में बने हुए थे। विश्व के अन्य पुरातात्विक स्थलों की तुलना में द्वारिका खास इसलिए है क्योंकि यह समुद्र के अंदर स्थित एक डूबी हुई सभ्यता है, जिसने वैज्ञानिक अनुसंधान के नए द्वार खोले। यह खोज समुद्र के अज्ञात भागों में छिपी सभ्यताओं की खोज की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम थी। द्वारिका के अवशेष समुद्र की लहरों के नीचे शताब्दियों तक सुरक्षित रहे,
जो आज हमारे लिए इतिहास की एक अमूल्य सीख है। यहाँ मिली वस्तुएं शहर के आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक जीवन की तस्वीर प्रस्तुत करती हैं। समुद्र के भीतर मिली मूर्तियां, सिक्के और स्मारक द्वारिका के वैभव और ऐतिहासिक महत्व को स्पष्ट करती हैं। ये खोज बताती हैं कि नगर का समुद्री व्यापार कितना विकसित था और वह विदेशों से कितनी वस्तुएं आयात निर्यात करता था। कुछ खोजें द्वारिका की आत्मा को भी दिखाती है, जैसे मंदिर की नींव, दैनिक जीवन में उपयोग हुए घरेलू सामान और युद्ध में प्रयुक्त हथियार। इन सबके अध्ययन से पुरातत्व वैज्ञानिक इस सभ्यता के जीवन के हर पहलू को समझने की कोशिश करते हैं। आज आधुनिक शोध और तकनीकी उपकरणों की मदद से इस डूबी हुई नगरी का संरक्षण और अध्ययन जारी है। यह क्षेत्र पुरातत्वविदों के लिए एक जीवित प्रयोगशाला बना हुआ है, जहां अतीत के रहस्यों को उजागर किया जा रहा है। द्वारिका की खोज ने इतिहास के उन अध्यायों को भी सामने लाया है जो समय के साथ इतिहास के पन्नों में दब गए थे। यह खोज भारत के गौरव को पुनः स्थापित करने का माध्यम बनी है और युवा पीढ़ी को अपनी सांस्कृतिक विरासत को समझने की प्रेरणा देती है। द्वारिका, जिसकी प्राचीन नगरी समुद्र के नीचे डूबी हुई है, आज भी भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास, धर्म और संस्कृति का जीवंत केंद्र बनी हुई है। गुजरात के पश्चिमी तट पर स्थित वर्तमान द्वारिका नगर न केवल धार्मिक श्रद्धालुओं के लिए बल्कि इतिहास प्रेमियों और पर्यटकों के लिए भी एक प्रमुख गंतव्य बन चुका है। इस नगर का सबसे प्रमुख और प्रतिष्ठित केंद्र है भगवान द्वारकाधीश का भव्य मंदिर, जिसे हिंदू धर्म के सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ स्थलों में से एक माना जाता है। यह मंदिर हर साल लाखों श्रद्धालुओं को आकर्षित करता है। जन्माष्टमी, होली और अन्य त्योहारों के अवसर पर यहाँ विशाल मेले और जागरण आयोजित होते हैं, जिसमें भक्त भगवान कृष्ण के जीवन की कथाओं को याद करते हैं और उनके प्रति अपनी भक्ति व्यक्त करते हैं। समकालीन द्वारिका नगर में इतिहास की गूंज सुनाई देती है, फिर भी आधुनिकता के रंग भी नजर आते हैं। स्थानीय बाजारों में पारंपरिक हस्तशिल्प के साथ साथ आधुनिक वस्त्र, आभूषण और पर्यटन संबंधित वस्तुएं मिलती हैं। स्थानीय लोग अपनी सांस्कृतिक विरासत को बनाए रखते हुए पर्यटन को भी बढ़ावा दे रहे हैं। इससे शहर की आर्थिक समृद्धि में वृद्धि हुई है। पर्यटन के लिहाज से द्वारिका की खोई हुई नगरी को देखने के लिए अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। विशेष रूप से समुद्र के नीचे डूबी प्राचीन नगरी की खोज और उसके रहस्यों को समझने के लिए पानी के नीचे डाइविंग टूर और समुद्र विज्ञान केंद्र बनाए गए हैं। इनकी मदद से पर्यटक और शोधकर्ता इस प्राचीन सभ्यता के अवशेषों को करीब से देख सकते हैं। धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम केवल मंदिरों तक सीमित नहीं है। द्वारिका में सांस्कृतिक महोत्सव, नृत्य, संगीत और रंगमंच के आयोजन होते हैं, जो यहाँ की विरासत को जीवित रखते हैं। ये गतिविधियाँ न केवल स्थानीय लोगों को जोड़ ढाती हैं, बल्कि बाहर से आने वाले पर्यटकों को भी आकर्षित करती हैं। द्वारिका में शैक्षिक संस्थान भी स्थापित किए गए हैं, जिनका उद्देश्य पुरातत्व, सांस्कृतिक इतिहास और धार्मिक अध्ययन के क्षेत्र में युवाओं को प्रशिक्षित करना है। इन संस्थानों की सहायता से द्वारिका के सांस्कृतिक खजाने की खोज, संरक्षण और प्रचार किया जा रहा है। वर्तमान में द्वारिका का प्रशासन अपनी सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के लिए विभिन्न योजनाएं चला रहा है। पर्यावरण संरक्षण, पुरातात्विक स्थल की सुरक्षा और समुदाय आधारित पर्यटन को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिससे नगरीय जीवन शैली और ऐतिहासिक विरासत का संतुलन बना रहे। अंततः द्वारिका की कथा हमें यह संदेश देती है कि भौतिक सुरक्षा के साथ साथ सामाजिक, नैतिक और पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है। केवल तब एक सभ्यता स्थायी और प्रगतिशील बन सकती है। द्वारिका नगरी, जो कभी समुद्र के गर्भ में डूबी हुई थी, आज फिर से अपनी चमक लौटा रही है। इसकी खोज, अध्ययन और संरक्षण से हम अपने इतिहास के गौरव को नए सिरे से महसूस कर सकते हैं। अगर आप भगवान को सच्चे मन से मानते हैं और आपकी कोई भी मनोकामना है, तो नीचे कमेंट में लिखें जय श्री कृष्णा और आस्था के साथ अपने दिल की इच्छा साझा करें। हम साथ मिलकर इस पवित्र ऊर्जा को फैलाएं और भगवान से अपनी ईमानदारी और भक्ति का संदेश भेजें। अगर आप इस दिव्य यात्रा में हमारे साथी बनना चाहते हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि ऐसे आध्यात्मिक और प्रेरणादायक वीडियो आपको समय से मिलते रहें। जय श्री कृष्णा।